हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम यहाँ पे सीखेंगे कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर्स का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले वाले वीडियो पे मैंने आपको बताया था ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन, कॉल इन एरियर्स एंड कॉल इन एडवांस। अंडर सब्सक्रिप्शन बेसिकली होता क्या है, जैसे यहाँ पे आप मीनिंग दे सकते हो। अंडर सब्सक्रिप्शन मीन्स कंपनी जितना भी इशू करती है शेयर्स पब्लिक को, उससे कम में पब्लिक क्या करती है, यानी कि जो शेयर होल्डर्स होती है वो क्या करती है, अप्लाइड करती है। क्लियर? इन सिंपल एंड शॉर्ट मैंने आपको बता दिया। इसका एग्जांपल देख के समझ लेते हैं। जैसे कि क्लास जो कंपनी होती है वो 5000 नंबर ऑफ शेयर्स क्या करती है, इशू करती है पब्लिक को। बट जो पब्लिक है वो क्या करती है, ओनली 3000 शेयर्स ही अप्लाइड करती है। तो दैट इज़ मीन्स ये हो गया आपका अंडर सब्सक्रिप्शन। अब कंपनी के पास जितना भी शेयर्स है यानी कि 5000, उसमें से 3000 क्या करना पड़ेगा, पब्लिक को अलॉट करना होगा, और जो बचा 2000 शेयर्स ये वापस आ जाएगा कंपनी के पास, क्योंकि पब्लिक ने सिर्फ 3000 का ही शेयर्स अप्लाइड किया हुआ है। इसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अब ये जो अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो दैट इज़ मीन जितना एप्लीकेबल है या जितना शेयर होल्डर्स ने अप्लाइड किया है उतने ही का ही कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट करेगी। तो इसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में जो जनरल एंट्री पास होती है वो आपका बेसिक जनरल एंट्री में से ही आता है। यानी कि जो बेसिक एंट्री है, यानी कि जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया हुआ है बेसिक जनरल एंट्रीज, और उसका एक सम भी बताया था मैंने, बेसिक जनरल एंट्री कौन कौन सी एंट्री पास होगी, जिसके अंदर आपका एप्लीकेशन मनी ड्यू, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, फर्स्ट फाइनल कॉल रिसीव्ड और फर्स्ट फाइनल कॉल ड्यू। ये 6 एंट्री यहाँ पे पास होगी अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर। चलिए अंडर सब्सक्रिप्शन की कुछ सम्स लेके उसको हम समझ लेते हैं कि कैसे हम अंडर सब्सक्रिप्शन को देख सकते हैं या उसको सॉल्व कर सकते हैं। XYZ कंपनी लिमिटेड इशू 4000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल एज फॉलोज। दैट इज मीन्स XYZ कंपनी ने क्या किया है, 4000 इशू ऑफ शेयर्स की है और एक की वैल्यू कितनी है, ₹100 ईच। एप्लीकेशन मनी गिवन है यहाँ पे 25, अलॉटमेंट मनी गिवन है यहाँ पे 60 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल गिवन है 15। देन पब्लिक अप्लाइड फॉर द 3000 शेयर्स, राइट। पब्लिक ने कितना अप्लाई किया है, ओनली 3000 नंबर ऑफ शेयर्स। ऑल द मनी ऑन द अलॉटमेंट एंड कॉल रिसीव्ड, और जितना भी अलॉट किया गया था कंपनी के तरफ से और जितना भी कॉल किया गया था सबका अमाउंट कंपनी को रिसीव हो गया है। तो चलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो, 4000 और 3000। कंपनी ने 4000 का इशू किया था, लेकिन जो पब्लिक है उसने सिर्फ 3000 के लिए ही अप्लाइड किया है, जिसको हम बोल सकते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। चलिए आगे, गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज। आप इसकी जनरल एंट्री आप पास करोगे। तो आई होप ये जो क्वेश्चन था आपको समझ गया होगा। अब हम इसकी जनरल एंट्री देखते हैं। ओके क्लास, यहाँ पे आप देख सकते हो इन द बुक्स ऑफ XYZ एंड कंपनी लिमिटेड जनरल एंट्रीज। तो फर्स्ट वन हम यहाँ पे क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी ड्यू और एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये दोनों की एंट्री पास करेंगे। जब कंपनी क्या करती है कि इशू ऑफ शेयर्स करती है तो एप्लीकेशन इशू करती है, तो एप्लीकेशन के लिए पहले उनको कंपनी को मनी रिसीव्ड हो जाता है। तो दैट इज मीन हम फर्स्ट वन जो पास करेंगे वो मनी रिसीव्ड की एंट्री पास करेंगे। यहाँ पे आएगा मनी रिसीव्ड जब होता है तो आपका बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट हमेशा क्या हो जाता है आपका, डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू टाइप ऑफ द शेयर्स क्या है यहाँ पे, तो जो टाइप के आपके शेयर्स होंगे उसके नाम लिखने होंगे। यहाँ पे टाइप है इक्विटी शेयर्स, क्लियर। तो यहाँ पे फर्स्ट वन एप्लीकेशन की हम एंट्री पास कर दें। देन नरेशन आएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 3000 शेयर्स, राइट। 3000 शेयर्स क्यों, कि जितना पब्लिक ने अलॉट किया है या जितना पब्लिक ने अप्लाइड किया है सिर्फ उतने का ही हमें यहाँ पे ट्रांजेक्शन शो करना है। कंपनी ने कितना इशू किया है इसका कोई मैटर यहाँ पे नहीं करता है। तो 3000 नंबर ऑफ शेयर्स क्या किया है, पब्लिक ने अप्लाइड किया हुआ है, और एक की वैल्यू यानी कि ई शेयर्स की वैल्यू कितनी है, 25। तो पर शेयर्स 25 हो गया। और यहाँ पे रिसिप्ट वाली हम एंट्री पास कर दें तो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा कि हमने क्या किया है। तो हमने यहाँ पे रिसिप्ट कर दिया है। तो 3000 इंटू 25,
तो दैट इज मीन्स 75,000 का यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ है। ओके, तो फर्स्ट वन हमने क्या किया, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, एप्लीकेशन मनी ड्यू एंड ट्रांसफ़र टू द शेयर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे शेयर्स कैपिटल अकाउंट में एंट्री जब पास होगी तो फर्स्ट वन आएगा आपका इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल, और शेयर्स कैपिटल के आगे आप कौन सा शेयर्स मेंशन करोगे, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। एंड देन यहाँ पे नरेशन दोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी on 3,000 shares at the rate ₹25 per shares due, और आप यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी मेंशन कर सकते हो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी सेम अमाउंट होगा, जितना कंपनी ने अमाउंट रिसीव किया हुआ है उतना कंपनी ने क्या किया, शेयर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। तो 75,000 का शेयर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गया। देन अभी यहाँ पे सी पार्ट था अलॉटमेंट, ठीक है। अलॉटमेंट कितने रुपीज़ का किया गया है पर शेयर्स पे, टोटल 60 रुपीज़ पर शेयर्स आपका अलॉटमेंट है। तो अलॉटमेंट में पहले पास करने से पहले हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो यहाँ पे आएगा आपका इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटीज शेयर्स कैपिटल। क्लियर, यहाँ पे हमने क्या किया कि जो भी अलॉटमेंट किया उसको हमने शेयर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। एंड देन यहाँ पे नरेशन आएगा क्लास बीइंग अलॉटमेंट मनी on 3,000 shares at the rate ₹60 per shares due. Okay, 1,80,000 राइट, 6 3 18 और 4 0, तो 1,80,000 का क्या होगा यहाँ पे अलॉटमेंट होगा। नेक्स्ट ये तो हो गया आपका अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब हम करेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो जो भी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होता है उसकी एंट्री हम यहाँ पे पास करेंगे। जब भी मनी रिसीव्ड होगा तो यहाँ पे क्या आएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, और इसका नरेशन आएगा बीइंग allotment money on 3,000 shares at the rate ₹60 per shares received, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अभी रिसीव्ड होगा, और जब रिसीव्ड होगा क्लास सेम अमाउंट यहाँ पे लिखना है आपको 1,80,000, और यहाँ पे भी 1,80,000। तो ये हो गया आपका अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब नेक्स्ट वन देखेंगे, यहाँ पे कॉल के बारे में गिवन था। यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपको गिवन है। टोटल यहाँ पे गिवन है अभी आपको 15 रुपीज़ आपको पास करना है ड्यू की एंट्री, और यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज यहाँ पे अभी ड्यू होगा अमाउंट। एंड देन यहाँ पे नरेशन आएगा बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स मनी ऑन 3,000 शेयर्स at the rate ₹15 per shares, और यहाँ पे आएगा आपका ड्यू। देन क्लास यहाँ पे आपका अमाउंट आएगा 3,000 इंटू 15 करोगे
तो 45,000 आ जाएगा। ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट है। और जैसे हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कंपनी को जितना भी कॉल करता है या एप्लीकेशन करता है या अलॉटमेंट करता है वो सबका अमाउंट रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पे रिसीव वाली एंट्री पास करेंगे। जब भी हम रिसीव्ड वाली एंट्री पास करेंगे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हमेशा होगा। और टू इक्विटी शेयर्स, यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल गिवन है आपको, कॉल्स अकाउंट, एंड देन यहाँ पे नरेशन आएगा बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स मनी ऑन 3,000 shares at the rate ₹15 per shares received। और यहाँ पे अमाउंट आएगा सेम 45,000। तो यहाँ पे आपका सम कंप्लीट होता है। ये अंडर सब्सक्रिप्शन का सम था। यहाँ पे हमने क्या देखा कि कंपनी 4,000 इक्विटी शेयर्स इशू करती है, जो पब्लिक है वो क्या कहती है कि 3,000 इक्विटी शेयर्स के लिए अप्लाइड करती है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में हमने क्या किया, 3,000 के बेसिस पे हमने जनरल एंट्री पास की है। और यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री हमने पास कर दी है। तो चलिए अब आते हैं नए कॉन्सेप्ट, यानी कि जो आपका नेक्स्ट पार्ट होगा कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर्स के अंदर, वो है आपका कॉल इन एरियस। चलिए इसकी पहले मीनिंग देखते हैं, देन उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे हम आते हैं। और क्लास चलिए देखते हैं हम कॉल इन एरियस। कॉल इन एरियस का मीनिंग क्या होता है। बेसिकली कॉल इन एरियस का मीनिंग है कि जो कंपनी शेयर्स पब्लिक को इशू करती है और पब्लिक क्या कहती है कि उस शेयर्स को परचेस करती है, तो पर्सन या पब्लिक क्या बन जाते हैं कंपनी के लिए शेयर होल्डर्स। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो लाइबल होते हैं पेमेंट करने के लिए शेयर्स का अमाउंट। अगर कभी इन केसेस जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो पेमेंट करने के लिए लाइबल नहीं हो पाते या पेड नहीं कर पाते, ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, कॉल इन एरियस। आई होप आपको कॉल इन एरियस का मीनिंग समझ में आ गया होगा। कॉल इन एरियस के अंदर कंपनी क्या करती है, एक अकाउंट बनाती है जिसका नाम होता है कॉल इन एरियस अकाउंट। उसको डेबिट साइड में ही शो करती है, क्योंकि कंपनी का यहाँ पे क्या होता है, लॉस, राइट। जैसे कि हमने नॉमिनल अकाउंट सीखा हुआ है, दैट इज मीन पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो नॉमिनल अकाउंट का आपका डेबिट साइड शो करता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट साइड शो करता है ऑल इनकम एंड गेन। क्लियर। तो यहाँ पे कॉल इन एरियस यानी कि ऐसे अमाउंट या ऐसे शेयर्स के अमाउंट जो कंपनी को अभी तक रिसीव नहीं हुए, तो दैट इज मीन कंपनी का बन जाएगा लॉस। और लॉस कहाँ आएगा आपका, डेबिट साइड में। सेकेंड थिंग, कंपनी क्या करती है, इसको कॉल इन एरियस को माइनस करती है पेड अप शेयर्स कैपिटल से, यानी कि जितना भी हमारे पास कैपिटल है उससे वो क्या करती है, माइनस कर देती है। बिकॉज जो शेयर्स एप्लीकेशन का अमाउंट हमें शो करता है और उसको जो हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। क्लियर। तो ये हो गया आपका इन सिंपल एंड शॉर्ट कॉल इन एरियस का मीनिंग। आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसकी जनरल एंट्री देखते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका रिप्लाई तुरंत या इमीडिएटली दे दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट मिलता रहे। चलिए जनरल एंट्री हम स्टार्ट करते हैं। कॉल इन एरियस, कॉल इन एरियस का हम जनरल एंट्री देखते हैं, ठीक है, एंड देन इसका हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझते हैं। कॉल इन एरियस में जैसे कि ये एप्लीकेशन पे ही अप्लाइड होता है, यानी कि जितना आपका एप्लीकेशन होगा उतने पे ही आपका कॉल इन एरियस बनेगा। तो दैट इज़ मीन जब हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशन मनी ड्यू करते हैं, यानी कि जितना भी हमें एप्लीकेशन मनी मिला हुआ है उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया है शेयर्स कैपिटल में, और उसी शेयर्स कैपिटल से हम क्या करते हैं, कॉल इन एरियस का अमाउंट माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। बेसिकली ये हमने बेसिक अकाउंटिंग एंट्री, दैट इज मीन कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर्स की जो बेसिक एंट्री है उसके अंदर हमने ये सीखा था। अब क्या करना है क्लास, यहाँ पे कॉल इन एरियस का पार्ट आ गया है। अब जो कॉल इन एरियस होता है उसके अंदर आपका दो कंडीशन आ जाते हैं। फर्स्ट आपको कॉल इन एरियस की एंट्री शो करनी होती है, दूसरा आपको एप्लीकेशन पे शो करना होता है। तो फर्स्ट वन यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ कॉल इन एरियस का,
शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल, एंड देन यहाँ पे आएगा टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, सेकेंड पार्ट, यहाँ पे अमाउंट रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, फिर यहाँ पे आएगा कॉल इन एरियस अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये बेसिक जो जनरल एंट्री है कॉल इन एरियस के अंदर, इसके बेसिस पे हम सम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? एक तो आपकी जो अलॉटमेंट यानी कि कॉल इन एरियस का जो पार्ट आएगा वो एप्लीकेशन में आएगा, जहाँ पे एप्लीकेशन की अमाउंट को हम क्या करेंगे, कैपिटल ट्रांसफ़र करेंगे। और सेकेंड वन हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो अमाउंट हमें रिसीव होगा तो दैट टाइम हम इसकी एंट्री पास करेंगे। चलिए इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है आपको, ग्रीस एंड कंपनी लिमिटेड invited application for 25,000 equity shares of rupees 10 each payable as rupees 2.5 as on application, rupees 5 on allotment, rupees 2.5 on first and final call. Rupees application were received for 30,000 equity shares and pro rata allotment were made to the all the money was duly received, accepted first and final call on 2,500 equity shares. Enter the above transaction in the books of company and show the journal entries and balance sheet also. Clear? देन यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या गिवन था इसको पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ग्रीस एंड कंपनी ने क्या किया है कि इनवाइट किया हुआ है पब्लिक को 25,000 इक्विटी शेयर्स पे, राइट? कंपनी कितना इशू करेगी, सिर्फ 25,000 इक्विटी शेयर्स, बट कंपनी को एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है, 30,000 का एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। और यहाँ पे एप्लीकेशन मनी गिवन है आपको रुपीज़ 2.5। क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट जो हम पास करेंगे रिसीव वाली एंट्री, वहाँ पे 30,000 का शो करेंगे एंड देन हम 25,000 का शो करेंगे एज अ मनी ट्रांसफ़र टू द कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट वन, यहाँ पे अलॉटमेंट गिवन है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल गिवन है। क्लियर? अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी एंट्री कहाँ कहाँ चेंजेस हो सकती है। एक तो आपका जब शेयर्स ट्रांसफ़र होगा कैपिटल में तब आपको अलॉटमेंट की एंट्री इसके साथ शो करनी है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो मनी रिसिव्ड होगा वहाँ पे आपको एंट्री शो करनी है। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे आपको 2,500 का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लिखा हुआ है, अमाउंट रिसीव्ड नहीं होगा, यानी कि 2,500 ये क्या बन जाएगा आपका कॉल इन एरियस। चलिए इसकी जनरल एंट्री हम देख लेते हैं। हाई क्लास, यहाँ पे जनरल एंट्री हम स्टार्ट करते हैं इन द बुक्स ऑफ ग्रीस कंपनी लिमिटेड। जनरल एंट्री, तो फर्स्ट वन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें जितना भी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ है उसकी हम एंट्री पास करेंगे। तो फर्स्ट वन हम यहाँ पे एंट्री पास कर रहे हैं मनी रिसीव्ड, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, और यहाँ पे नरेशन देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी on 30,000 shares at the rate rupees 2.5 per shares received। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको 30,000 के अकॉर्डिंग 2.5 रुपीज़ पर शेयर से आपको अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 30,000 और 2.5 पर शेयर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री दोगे। तो इसका अमाउंट आएगा क्लास 25 3 75, दैट इज मीन 75,000। यहाँ पे आपको 75,000 की एंट्री पास हो गई है। अब नेक्स्ट वन हम क्या करेंगे कि कंपनी ने कितना अलॉट किया हुआ है, ओनली 25, बिकॉज कंपनी क्या कर रही है 25,000 का शेयर ही इशू कर रही है, लेकिन एप्लीकेशन हमारे पास कितना आ गया 30,000। तो हमने पहले जितना अमाउंट रिसीव हुआ उसकी एंट्री हमने पास कर दी है। अब हम आते हैं एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे शेयर्स कैपिटल में।
तो इसका बी पार्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखना होगा आपको इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स इक्विटी शेयर्स कैपिटल। और यहाँ पे आएगा टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट। अकाउंट। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो कॉल इन एरियस बन रहा है यहाँ से एंट्री पास होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट वन हम क्या करेंगे कि एप्लीकेशन कितना किया गया हमारे पास 75,000 का, तो यहाँ पे 75,000 इसका अमाउंट लिख देंगे। अभी ये जो अमाउंट आया कैसा है इसका मैं नरेशन लिख के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 25,000 shares at the rate rupees 2.5 per shares and यहाँ पे अभी क्लास अमाउंट को समझ लेते। 25,000 जो शेयर्स है ये कंपनी इशू कर रही है पब्लिक को। जब इशू करेगी पब्लिक को तो ये बन जाएगा आपका शेयर्स कैपिटल का अमाउंट। तो शेयर्स कैपिटल में हम लिखेंगे यहाँ पे 62,500। क्लियर? अब जो आपका अलॉटमेंट कितना होगा ये हम देखेंगे। दैट इज में ये अलॉटमेंट कौन सा होगा, जितना कंपनी को अमाउंट रिसीव्ड नहीं होगा, यानी कि कंपनी तो अलॉटमेंट तो कर दिया है लेकिन कंपनी को क्या हो रहा है, अमाउंट रिसीव नहीं होगा। तो उसकी हम एंट्री यहाँ पे यानी कि नरेशन देंगे। एंड एक्सेस 2,500 शेयर्स at the rate rupees 2.5 per shares adjusted। ठीक है, 2.5 के रुपये से 2,500 शेयर्स क्या करेगी कंपनी, एडजस्ट करेगी। दैट इज मीन्स इतना कंपनी को अमाउंट रिसीव नहीं होगा। तो कितना रिसीव नहीं हुआ यहाँ पे हम देख लेते। तो यहाँ पे हो जाएगा 12,500। क्लियर? तो ये हो गया आपका शेयर्स एप्लीकेशन जहाँ पे कॉल इन एरियस का सम बनेगा। देन इसका सी पार्ट आते। सी पार्ट में आपको गिवन है अलॉटमेंट की एंट्री। तो फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे लेकिन ड्यू वाली। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। और इसका नरेशन देंगे बीइंग ऑन। अब यहाँ पे अलॉटमेंट मनी कितने का लिखोगे आप, 25,000 का सिर्फ। ठीक है, आपको 30,000 का नहीं लिखना है बिकॉज यहाँ पे कंपनी जितना अलॉट करेगी उतने ही आपको यहाँ पे शो करना है। तो दैट इज मीन 25,000 शेयर्स एट द रेट ₹5 पर शेयर्स ड्यू। तो यहाँ पे 25,000 के अकॉर्डिंग हम करेंगे तो 1,25,000 और यहाँ पे भी 1,25,000। 25,000 इंटू 5 तो 1,25,000। ये तो हो गया आपका ड्यू। अब हम पास करेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो यहाँ पे डी पार्ट आएगा। अलॉटमेंट रिसीव जब होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्लास, और टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग allotment money on 25,000 shares
at the rate ₹5 per shares received। और यहाँ पे भी सेम अमाउंट आएगा 1,25,000। 1,25,000। देन अभी ई पार्ट आएगा क्लास यहाँ पे फाइनल कॉल का ड्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। और इसका नरेशन देंगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 25,000 shares at the rate ₹2.5 per shares ड्यू। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा क्लास 62,500, यहाँ पे भी 62,500। तो ये हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट का ड्यू हो गया। अब हम आते हैं रिसीव पे। जब हम रिसीव करेंगे तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स अकाउंट। क्लियर? तो ये तो हो गया आपका बेसिक जो 10 एंट्री थी, ठीक है, उसमें से हमने ऐसे भी ये बेसिक पास किया है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि कॉल इन एरियस बनेगा, और कॉल इन एरियस एक तरह का कंपनी का लॉस है, और लॉस की एंट्री कहाँ आएगी? डेबिट साइड में। तो यहाँ पे लिखोगे कॉल इन एरियस अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या शो कर दिया? कॉल इन एरियस, क्योंकि 2,500 का क्या बनेगा आपका? कॉल इन एरियस बनेगा। और यहाँ पे नरेशन दोगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स मनी ऑन 22,500 shares at the rate ₹2.5 per shares received। अब यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ शेयर्स कितना लिखा हुआ है? 22,500। क्यों 22,500 क्लास? क्योंकि कंपनी कितना इशू कर रही है? 25,000 शेयर्स, और कंपनी को कितने नंबर ऑफ शेयर्स का अमाउंट रिसीव्ड नहीं होगा? वो होगा आपका 2,500 का। तो दैट इज मीन्स जब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स कितना मिल जाएगा? 22,500। यानी कि कंपनी के पास इतना इशू ऑफ शेयर्स है, इतना नॉट रिसीव अमाउंट का शेयर्स है, यानी कि कॉल इन एरियस का। तो अब यहाँ पे हम अमाउंट देख लेते हैं। 22,500 इंटू 2.5 रुपीज़ पर शेयर्स की वैल्यू। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 56,250। ये बैंक में जाएगा। कॉल इन एरियस यानी कि 2,500 के रुपीज़ से बनेगा आपका 6,250। देन टोटल अमाउंट आ जाएगा इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 62,500 का। तो ये हो गया कॉल इन एरियस का कंप्लीट सम, ठीक है, विथ मीनिंग एंड डेफिनेशन के साथ। यहाँ पे क्लास हमने क्या किया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने कॉल इन एरियस की जो एंट्री पास की थी, ठीक है, सेकेंड पार्ट में, यानी कि जहाँ पे एप्लीकेशन मनी का जो अमाउंट होता है उसको हम ट्रांसफ़र कहाँ पे कर देते हैं? शेयर्स कैपिटल में। तो वहाँ पे आपको शो करना होता है कि अलॉटमेंट की एंट्री कहाँ होगी। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन कॉल इन एरियस का। ये हो गया आपकी जनरल एंट्री। हम आते हैं बैलेंस शीट पे। हम क्या पास करेंगे? इन द लायबिलिटी साइड कंपनी ने कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशू किया है और पर शेयर्स की वैल्यू कितनी है, यानी कि फेस वैल्यू कितनी है। तो फर्स्ट उसकी एंट्री हम पास करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, और इन द ब्रैकेट लिखेंगे
25,000 shares at the rate ₹10 each, राइट। कंपनी ने 25,000 शेयर्स क्या किए, इशू किए, और एक शेयर की वैल्यू है कितनी, 10 रुपीज़। सो दैट इज़ मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 2,50,000 से आपको लेस करना होगा कॉल इन एरियस। कॉल इन एरियस में अब क्या आएगा आपका कि कंपनी 2,500 शेयर्स का अमाउंट रिसीव नहीं करेगी, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद अगर रिसीव करे तो वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, 2,500 का शेयर्स रिसीव्ड नहीं होगा। तो इसका रुपीज़ कितना होगा, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो अमाउंट है वो है आपका 2 ₹50 पर शेयर्स। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 6,250, ये आ जाएगा आपका माइनस में। जब भी हम ब्रैकेट डालते हैं अकाउंट में तो हो जाता है माइनस। देन यहाँ पे एसेट साइड में आएगा बैंक अकाउंट, और कंपनी को टोटल कितना रिसीव हुआ, अभी हमने देखा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 22,500 का जो शेयर्स था, नंबर ऑफ शेयर्स, उतना कंपनी को रिसीव हुआ है। तो यानी कि 22,500 शेयर्स एट द रेट ₹2.5 ईच, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 2,43,750, और आपका ये बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। 2,50,000 में से 6,250 माइनस कर देंगे तो 2,43,750 आएगा, और यहाँ पे भी 2,43,750 आएगा। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑन कॉल इन एरियस। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कॉल इन एडवांस के सम्स, मीनिंग समझेंगे, जनरल एंट्री देखेंगे, एंड देन उसके बैलेंस शीट को भी हम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।